हेलो साइंटिस्ट। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। इसने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सेट्स के। उन सेट के एग्जांपल्स को देख के हमें उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसने सेट्स को बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें उन बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करके सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसने फर्स्ट एग्जांपल दिया है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, ALGEBRA। इसने बोला है कि ये जो अलजेब्रा जो वर्ड है इसके सभी लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है। तो सेट किस प्रकार बनेगा साइंटिस्ट? सेट बन जाएगा सभी लेटर्स का सेट। ए हो गया, LGEBR, और ये जो ए है इसको हम दोबारा नहीं राइट करेंगे क्योंकि जो ए है वो पहले आ चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसने दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल में ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are common factors of 30 and 45। हमें 30 और 45 के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो सेट हम किस प्रकार बनाएंगे साइंटिस्ट? 30 और 45 के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं तो साइंटिस्ट इसका सेट इस प्रकार बनेगा 1, क्योंकि 1 30 और 45 का कॉमन फैक्टर है। इसके बाद हो गया 3, क्योंकि 30 भी 3 से डिवाइड होता है और 40 भी 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 5। 30 भी 5 से डिवाइड होता है और 45 भी 5 से डिवाइड होता है। और 5 के बाद जो आएगा वो आएगा 15, यानी कि 15, क्योंकि जो 30 और 45 हैं दोनों 15 से भी डिवाइड होती हैं। तो इसका ये रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, थर्ड एग्जांपल के अंदर इसने बोला साइंटिस्ट सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। इसने बोला है कि जितनी भी इवन संख्या प्राइम नंबर हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है साइंटिस्ट। प्राइम नंबर वो होती है जो खुद के अलावा किसी अदर वैल्यू से डिवाइड ना होती हो, और वो भी इवन चाहिए हमें, इवन। वैसे तो प्राइम नंबर्स बहुत होती है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लेकिन इसने बोला है इवन। इवन प्राइम नंबर तो साइंटिस्ट एक ही होती है, जो होती है 2। ये हो गया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। एक है संख्या 2 जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि जो 2 है वो खुद के अलावा किसी अदर वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसने साइंटिस्ट बोला है, फोर्थ एग्जाम्पल में इसने बोला है x square is equal to 4 and x is equal to 3। इसने साइंटिस्ट ये जो बिल्डर फॉर्म दी है हमें इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसने ये बोला है सेट x है, किसी सेट का एक एलिमेंट x है, वो किस प्रकार का एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 3। अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो और उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अगर x की वैल्यू अगर 3 है
इफ़ x इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे x का स्क्वायर करने के बाद साइंटिस्ट 9 आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर करने के बाद 9 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 3 है तो x का स्क्वायर करेंगे फिर तो 9 आएगा। लेकिन इसने बोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ये तो सेट से बिलोंग नहीं करता। ये तो साइंटिस्ट फिर इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। इस सेट के अंदर साइंटिस्ट कोई एलिमेंट नहीं है, हम इसको नल सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट, नल सेट का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन इसने बोली है वो कंडीशन यहाँ पे प्रूव नहीं हो सकती। फिफ्थ एग्जांपल है साइंटिस्ट, इसने बोला है, इसने एक सेट दे रखा है x, x एक एलिमेंट है और जो x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और इसने बोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। साइंटिस्ट इसने बोला है 2x इज इक्वल टू 4। इफ़ 2x इज इक्वल टू 4 है साइंटिस्ट तो x इज इक्वल टू 2 होगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइंटिस्ट 4 होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 4 आएगी, ना कि 9 आएगी। एक्स की वैल्यू जो रियल है वो हमने रियल ली है। एक्स की वैल्यू रियल आपको पता है कि सभी संख्याएं रियल होती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया है, लेकिन इसने दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये भी यहाँ भी अपनी जो कंडीशन है वो प्रूव नहीं होती। इसकी जो कंडीशन है उसने जो दी है वो इसने प्रूव नहीं होती, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, ये सेट भी खाली है, यानी कि इसको भी हम नल सेट बोलेंगे। आगे साइंटिस्ट सिक्स्थ एग्जांपल दिया हुआ है। सिक्स्थ एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे साइंटिस्ट। इसने दिया है साइंटिस्ट सिक्स्थ एग्जांपल के अंदर इसने बोला है x एक इंटेजर है। x इसने एक इंटेजर दिया है। x किस प्रकार का इंटेजर है? x इज एन इंटेजर। इसने बोला है x एक इंटेजर है, लेकिन साथ में इसने एक इक्वेशन दी है 6x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसने एक साइंटिस्ट इक्वेशन दी है। इसने बोला है कि x एक इंटेजर है, हमें एक सेट बनाना है, इंटेजर का सेट बनाना है, लेकिन इसने साथ में एक कंडीशन दी है, ये इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा साइंटिस्ट, हम देखेंगे कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू माइनस 4 है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। रूट डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? रूट डी की वैल्यू होती है बी स्क्र माइनस 4ac अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट बी स्क्र, बी की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो साइंटिस्ट यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेंट की निकल के 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन यहाँ पे -4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ और फिर -4 के साथ, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइंटिस्ट। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24, 24 चौका 96, ये आ जाएगा साइंटिस्ट। तो इज इक्वल टू अंडर द रूट के अंदर ये कितना हो गया 96 और 25 हो गया 121, 121, और 121 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 11। तो यहाँ से रूट डी की वैल्यू आ गई 11। अब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू यहाँ से 11 है अपॉन 2a ए की वैल्यू 6 है, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 12। यहाँ से क्या होगा, एक बार हम प्लस करेंगे एक बार हम माइनस करेंगे, तो इज इक्वल टू -5 प्लस 11 करेंगे, -5 प्लस 11 करने के बाद यहाँ पे आएगा 6 अपॉन 12 करेंगे, 6 अपॉन 12 करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 1/2 और एक वैल्यू इसकी आएगी माइनस करने के बाद -5 माइनस 11 हो जाएगा -16 अपॉन 12 करेंगे। -16/12 करने के बाद इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस के। यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई है साइंटिस्ट। x की दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो है 1/2 और एक निकल के आई है -4/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई है 1/2 और -4/3, लेकिन इसने सेट के अकॉर्डिंग इसने बोला था, अकॉर्डिंग टू सेट इसने दिया था x इज एन इंटेजर। इसने बोला था कि x एक इंटेजर है। इंटेजर वो होता है जो पूर्ण अंक होता है, जो अपने आप के अंदर पूर्ण होता है, फ्रैक्शंस या पॉइंट के अंदर नहीं होता। लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर निकल के आई है, तो ये यहाँ पे सेट जो है खाली होगा। ये जो सेट है वो 5 होगा, 5। ये नल सेट का सिंबल होता है साइंटिस्ट, खाली सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसने बोला था कि x एक इंटेजर है, लेकिन यहाँ x एक इंटेजर नहीं निकल के आया है। तो साइंटिस्ट नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, 7th एग्जांपल इसने बोला है x एक एलिमेंट है। x किस प्रकार का एलिमेंट है साइंटिस्ट, इसने बोला है 4x माइनस 15 लेस देन 29 और जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो साइंटिस्ट इसने बोला है सेट x जो है वो किस प्रकार का एलिमेंट है, 4x माइनस 15 लेस देन 29, और जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कि हमें x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने का मतलब है कि हम 1 से लेके आगे कितनी भी संख्या आगे इसके अंदर पुट कर सकते हैं। x की जगह हम 1 से लेके कितनी भी संख्या पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 29 आना चाहिए। तो इसके अंदर सेट किस प्रकार बनेगा साइंटिस्ट, हम देखते हैं। इसका जो सेट वो बनेगा, इस प्रकार का सेट बनेगा। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 x की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 15 करेंगे तो -11 आएगा, जो 29 से छोटा है तो ये 1 एक एलिमेंट बन जाएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करने के बाद क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 15 -7 आएगा, जो -7 है वो 29 से छोटा है, तो ये 2 भी एक एलिमेंट बन जाएगा। आगे जो हम 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने के बाद क्या होगा, 4 दिए 12, 12 माइनस 15 करेंगे, 12 माइनस 15 करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 15 करने के बाद -3 आएगा, -3, जो कि 29 से छोटा है, तो ये भी एक एलिमेंट हो गया। अगर हम आगे 4 पुट करेंगे तो 4 चौक 16, 16 माइनस 15, 16 में से 15 गए 1 है, जो 29 से छोटा है, तो कंडीशन प्रूव हो रही है, ये भी 4 भी एक एलिमेंट हो गया। आगे हम एलिमेंट पुट करेंगे इसका 5। अगर हम x की जगह 5 पुट करें तो 4 5 20, 20 में से 15 आ गए तो 5, जो 5 है वो 29 से छोटा है, तो ठीक है, ये भी इसकी कंडीशन प्रूव होती है। आगे एलिमेंट हम पुट करेंगे 6, तो 4 6 24, 24 में से 15 गए 9, जो 9 है वो 29 से छोटा है, तो इस प्रकार ये भी एक एलिमेंट बन जाएगा। इसी प्रकार हम 7 पुट करके देख सकते हैं, 8 भी पुट करके देख सकते हैं, 9 भी पुट करके देख सकते हैं। लेकिन आगे हम 10 पुट करके देखेंगे, 10 पुट करके देखेंगे तो 10 चौक 40। अगर हम 10 पुट करेंगे तो 10 चौक 40, 40 में से 15 गए, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू होता है 25, जो 25 है वो
29 से छोटा है तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 11 पुट करेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक कितने होते हैं 44, 44 में से अगर हम 15 घटाएंगे, अगर हम 44 में से 15 घटाने के बाद कितने आएंगे 29 आएंगे साइंटिस्ट। ये 29 आ रहा है, अगर हम 11 पुट कर देते हैं यहाँ पे 11 चौक 44 माइनस 15 इज इक्वल टू 29 आ रहा है। तो लेकिन इसने बोला है कि लेस देन 29, इसने अगर इक्वल टू, अगर इसने यहाँ पे इक्वल का निशान दिया होता तो 11 भी एक एलिमेंट बन जाता। लेकिन इसने बोला कि जो इसका जो सॉल्यूशन है वो 29 से छोटा आना चाहिए, 29 के इक्वल भी नहीं आ सकता, 29 के इक्वल भी हमें नहीं करना है, तो हम 11 पुट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसका जो सेट है वो यहाँ तक ही बनेगा। आगे साइंटिस्ट नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है 8th क्वेश्चन। साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि x एक इस प्रकार का एलिमेंट है कि x इज एन इंटेजर। इसने बोला है कि x एक इंटेजर है, किस प्रकार का इंटेजर है, -1/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। साइंटिस्ट इसने बोला है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर जो x एक एलिमेंट हो, और जो एलिमेंट है वो एक इंटेजर होना चाहिए, इंटेजर ऐसा इंटेजर होना चाहिए कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा हो। -1/2 का मतलब साइंटिस्ट -0.5, जो x की जो वैल्यू है वो 0.5 से -0.5 से बड़ी होनी चाहिए। -0.5 से बड़ी जो x की वैल्यू है वो हो सकती है, एक तो 0 होगी, 1 हो गई, 2 हो गई, और इसने बोला है कि x की जो वैल्यू है वो 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटी होनी चाहिए, 4.5 से छोटी तो हम 4 तक कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट एक इंटेजर्स का सेट बन गया, x एक इंटेजर्स है और ये हमने एक इंटेजर का यहाँ पे सेट बना दिया है। साइंटिस्ट आगे 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है एक सेट है जिसके अंदर जो x है वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट किस प्रकार का एलिमेंट है, x बिलोंग टू z, x इंटेजर से बिलोंग करता है और जो x स्क्वायर है वो लेस देन 20 होना चाहिए। इसने बोला है साइंटिस्ट जो x है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x एक इंटेजर से बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे तो नेगेटिव वाली वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वाली वैल्यू हो, सभी इंटेजर्स होते हैं, लेकिन वो होने पूर्णांक चाहिए, पॉइंट वाले और फ्रैक्शंस वाले नहीं होने चाहिए, यानी कि वो इंटेजर्स होने चाहिए। माइनस वाली संख्या भी इंटेजर्स, माइनस वाली इंटेजर्स भी एक होती हैं और पॉजिटिव इंटेजर्स भी, दो प्रकार के इंटेजर्स होते हैं, माइनस और प्लस। तो इसने बोला है एक्स स्क्वायर लेस देन 20 कि जो x है वो एलिमेंट है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद 20 आना चाहिए। तो किस प्रकार के एलिमेंट्स बनेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हम बनाएंगे साइंटिस्ट। एक तो इसका जो एलिमेंट बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, हम स्टार्ट करेंगे -4 से। हमें पता है साइंटिस्ट अगर हम -4 का स्क्वायर, क्योंकि -4 है वो भी एक इंटेजर है, भले ही ये नेगेटिव इंटेजर है लेकिन है तो इंटेजर ही। -4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 16 ही आएगा जो कि 20 से छोटा है। माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा जो कि 20 से छोटा है। -4 के बाद अगर हम करेंगे -3, -3 का करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम -2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा जो कि 20 से छोटा है। -2 के बाद हम -1 का कर देंगे, फिर 0 का, फिर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 तक ही करेंगे साइंटिस्ट, क्योंकि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है जो कि 20 से छोटा है। अगर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 5 25 हो जाएगा जो कि 20 से बड़ा होगा। तो सेट के अंदर -4 से लेके 4 तक ही यही सेट बनेंगे साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट इस प्रकार से हमने इसके जो सभी बिल्डर्स फॉर्म थी उनको हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी साइंटिस्ट, तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए साइंटिस्ट। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप
वीडियो देख के चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए, तो बहुत हर्ट होता है यार। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू साइंटिस्ट वीडियो देखने के लिए।